हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का हमारा ये वीडियो सोशियोलॉजी के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से संबंधित है, जिसमें कि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि जीआईसी प्रवक्ता हो या फिर पीजीटी हो, जीडीसी हो, है ना, या फिर डीएसएसबी या रीट से संबंधित कोई सब एग्जाम से, जिसमें कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का वह चक्रीय सिद्धांत दिया है। चक्रीय सिद्धांत दिया है जिसमें यह माना जाता है कि समाज तीन भिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट है सोरोकिन का। ठीक है, याद रखना। समय ज़्यादा ना लूँ, इस वजह से मैंने खुद ही इसमें निशान लगा दिए हैं ताकि आप लोग देखते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं। ठीक है, तो सही क्रम बताना है। तो क्रम याद रखना, सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर लास्ट में कलयुग। इस तरीके से 4 युगों का विभाजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी निर्धारण में विश्वास करता है। तो यह है वेबलन। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का तकनीकी निर्धारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विचारकों के निम्नलिखित में से समूहों में कौन एक सामाजिक परिवर्तन के रेखीय विचार को मानता है। याद रखना, रेखीय विचार को कौन सा क्रम है जो मानता है। तो वो है काम्टे भी मानता है, वर्न भी मानता है और मार्क्स। ठीक, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय विचार याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है। कह रहा है नहीं है, याद रखना। तो ये है आरक्षण विरोधी आंदोलन, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा वर्णित सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित चरणों पर विचार करना है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है दोस्तों, याद रखना। तो इसका जो सही क्रम है वो ये है, सबसे पहले जो है आदिम साम्यवाद आता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आदिम साम्यवाद ऐसे वो आखिरकार है क्या। मार्क्स ने जो है ये बताया है कि जो समाज की सबसे प्राचीन युग है वो है आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद में जो मनुष्य था वो बिल्कुल ही सुखी था, किसी तरीके का उसे कष्ट नहीं था, भय नहीं था, किसी तरीके की टेंशन नहीं है, और आर्थिक उत्पादन के जो साधन थे उन पे सभी का अधिकार होता था। मेन चीज़ ये है, उत्पादन के साधनों पर सभी का अधिकार होता था। ये आदिम साम्यवादी युग में मार्क्स ने बताया है। इसके बाद जो उसके बाद में जो दूसरी अवस्था आती है वो है प्राचीन। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे है। ठीक, इसके बाद में जो है वो सामंती व्यवस्था आती है। ठीक है, सामंती के बाद में आज के युग में उसने बताया है कि पूंजीवादी युग चल रहा है, जिसमें ठीक है आदिम साम्यवाद को छोड़ करके बाकी जितने भी अवस्थाएं किसी भी युग की बात करें तो मार्क्स ने हमेशा यही कहा है कि समाज 2 वर्गों में विभाजित रहा है। पहला जो है बुर्जुआ वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग, यानी कि धनी और निर्धन में पूरा समाज बटा हुआ था, सारे युग बटे हुए थे, ऐसा मार्क्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1974 में गढ़वाल में वनोन्मूलन के विरोध में हुए अहिंसक आंदोलन में जब वन अधिकारी और ठेकेदार पेड़ों को गिराने आए तो स्त्रियां जो थी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए वो पेड़ों से लिपट गई थी। इस आंदोलन का नाम क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन है और ये क्वेश्चन अक्सर आता है, जीएस में भी आता है ये, तो याद रखना वो आंदोलन है चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये है एनवायरनमेंट से संबंधित, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज सुधारक हैं और उनके संगठन है, यानी सूची है, उन्हें मिलाना है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसका जो सही आंसर है वो चौथा वाला है, 2 3 1 5। ठीक है, 2 3 1 5, 2 3 1 और ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज। ठीक है, तो यानी कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो ये गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक, श्री नारायण गुरु ने जो है डीपी योगम की स्थापना की थी संगठन की। अंबेडकर ने जो है किसकी की थी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सत्यशोधक समाज वाला, अलग से ही क्वेश्चन आ जाता है ये, तो इस तरीके से ये याद रखना आप। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है भूदान आंदोलन जिस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ हुआ वो था तेलंगाना आंदोलन। याद रखना 1945-46 का है तेलंगाना आंदोलन। उसके बाद ही ये हुआ था 1950 के आसपास भूदान आंदोलन।
नेक्स्ट है झारखंड आंदोलन निम्नलिखित मुद्दों को लेकर संगठित हुआ था। ठीक है, यानी झारखंड आंदोलन जो संगठित हुआ था उसमें कौन कौन सी चीज़ें थे, तो देखिए इसमें दिया हुआ है, पहला है, दूसरा है असमान विकास और चौथा है कार्यवंचन। ठीक है, तो इस तरीके से झारखंड आंदोलन का उद्भव हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगस्त काम्टे के अनुसार सभ्यता के 3 चरणों में, 3 चरण माने हैं, उसमें से कह रहा है कि दूसरा युग कौन सा है, तो वो है तत्वमीमांसा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आंदोलन और काल से संबंधित है ये। ठीक है, इसे देखिए आप, इसका जो सही आंसर है वो 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 और 4 इस तरीके से, यानी राजवंशीय क्षत्रिय सभा आंदोलन ये किससे संबंधित है, ये 20वीं सदी की पहली थी। मैंने निशान लगा दिए, देख लेना आप लोग। आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दलित आंदोलन का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो है देखिए दूसरा और तीसरा है, यानी दलितों के विशेषाधिकार को प्राप्ति करना और क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना, ये आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन में देखिए श्रेणी दी हुई है और उद विकास की अवस्थाएं दी हुई हैं, तो इसका जो सही आंसर है 2 4 3 1। ठीक है, 2 4 3 1 इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप मिलान कर लेना, देख लेना, नोट कर लेना। ये सूची वाले क्वेश्चन कम से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। बुक्स से संबंधित हमेशा मैं कह रहा हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, कथन कारण भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और यही सबसे टफ पार्ट पड़ता है। अगर ये वाले टॉपिक अच्छे से आपने क्लियर कर लिया, पिछले वीडियो मैंने 2-3 वीडियो में बताया है कि कथन कारण को किस तरीके से सॉल्व करना होता है, तो अगर वो ट्रिक आपने पहचान लिया तो 90% अगर आपको क्वेश्चन पता नहीं भी है तब भी आप 90% की पॉसिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन को सही कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामंतशाही समाज को दासता तथा आधुनिक पूंजीवाद के मध्य की क्रमानुसार तथा तार्किक दोनों ही रूपों में अंतर मध्यता की अवस्था कहा है, तो मार्क्स और एंजल्स ने कहा है, ये याद रखना, दोनों का संयुक्त स्टेटमेंट है ये। आगे देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित आवश्यकताओं पर विचार कीजिए। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये काफ़ी टफ टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो आने वाले एग्जाम से धीरे धीरे करके सभी में लेवल जो है टफ करता चला जा रहा है आयोग, कोई सभी पेपर है, देख आपको खुद पता है, तो इसलिए इजी क्वेश्चन के साथ साथ हमें कुछ टफ क्वेश्चन भी करने होंगे, उसी में से ये सीरीज है। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको जो है रेगुलर क्लासेज यहाँ मिलने वाली है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहाँ आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए मैंने प्रारंभ कर दिया है। चलिए तो देखते हैं, कह रहा है सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित में से अवस्थाओं पर विचार करना है। ठीक है, तो काम्टे के अनुसार पूछा है कि सामाजिक परिवर्तन की कौन कौन सी जो है अवस्थाएं हैं, तो इसमें देखिए पहला है अधिभौतिक, दूसरा है प्रत्यक्षवादी, और जो है तीसरा है धर्मशास्त्रीय काम्टे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सूत्र से औग वर्ण का यह विचार प्रत्यक्षतः उधार लिया गया है कि परिवर्तन सबसे पहले भौतिक तकनीकी में होता है, यानी परिवर्तन सबसे पहले भौतिक परिवर्तन में तकनीकी में होता है, तो ये मार्क्स से प्रत्यक्षतः और सेंट साइमन तथा कोंडोरसेट से अप्रत्यक्षतः लिया गया है, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो है सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है, तो चमत्कारिक नेतृत्व नौकरशाही के बारे में मैंने बताया है, मैक्स वेबर के बारे में पिछले वीडियो में, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, और इसके बिना पेपर नहीं बनता, वेबर के बिना इससे क्वेश्चन जरूर आता है वेबर का, और ज़्यादातर नौकरशाही वाला ही, या फिर सत्ता कितने प्रकार की होती है प्रकार से संबंधित है, तो ये चमत्कारिक सत्ता जो है वो बताया है वेबर ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और छेद दृश्य में विभेदीकरण किया है, तो ये है M श्रीनिवास, याद रखना। अगला क्वेश्चन सूची से संबंधित है, एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ विद्वान यानी कि परिवर्तन का सिद्धांत और विद्वान से संबंधित है। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स का जो है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सभी को पता है, द्वंद्ववाद हीगल से लिया है, भौतिकवाद फायरबाख से लिया है। हर्बर्ट स्पेंसर का जैविक सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैविक सिद्धांत, और स्प्रेंगलर का जो है चक्रीय सिद्धांत, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप से भी सिंगल क्वेश्चन में पूछ लेता है।
आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ये 5 पॉइंट दिए हैं, इनमें से कह रहा है सामाजिक आंदोलन के लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये चौथे वाले को छोड़ करके, यानी ये नहीं है, बाकी सामूहिक क्रिया भी है, नेतृत्व भी है, विचारधारा हित, ये सब सामाजिक आंदोलन के लक्षण होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का विरोध करना गुजरात के खेड़ा आंदोलन का प्रथम लक्ष्य था। ठीक है, जो खेड़ा आंदोलन हुआ था गुजरात में, उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था टैक्स से संबंधित, याद रखना, किसानों के टैक्स से संबंधित था ये। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा मनुष्य का बाकी प्राणियों से विभेद करती है। तो औजार बनाने की क्षमता, ठीक है, ये जो है मनुष्य को अन्य चीज़ों से, इसलिए क्योंकि सीधा खड़ा होने की क्षमता कई जीव जंतुओं में भी है, वातावरण के अनुकूल होने की, ये तो सभी जंतुओं में, जीवों में है। एक समूह के रूप में चींटी भी समूह में चलती है, लेकिन औजार बनाने की जो क्षमता है वो सिर्फ मनुष्य के अंतर्गत है, ये सबसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी संस्कृतियां वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती हैं। तो स्प्रेंगलर ने कहा है ऐसा। दोस्तों, अगर आपका एक न्यूज़ है, बीएड है, ठीक है, या फिर बीटीसी है, तो याद रखना जूनियर सुपर टैट के फॉर्म आने वाले हैं 2-4 दिन में, 20 से 22 तारीख से भरे जाएंगे, उसे भर लेना। उसकी भी रेगुलर तैयारी प्रारंभ कर दी गई है, तो उसे ज़रूर डाल लेना आप लोग, और चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह द्वारा बताए गए सामाजिक आंदोलन के 2 प्रकारों से किन्हीं जुड़ी 2 दिशाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। इनमें से जो है 2 दिशाएं कौन सी हैं, तो पहला और तीसरा, याद रखना, ये इनकी 2 दिशाएं हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो फिर से सूची से संबंधित है, प्रारूप है और जनजातीय आंदोलन है। ठीक है, यानी कि किससे संबंधित है, तो ये है 3 4 1 2, 3 4 1 2, इस तरीके से। ठीक है, यानी निर्जातीय बिरसा आंदोलन से संबंधित है, सुधार भक्ता आंदोलन से संबंधित है, पृथकतावादी नागा आंदोलन से संबंधित है, उपराष्ट्रीय झारखंड आंदोलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने एकात्मकता की दिशा और विसंगति की दिशा को सामाजिक आंदोलन के 2 प्रकारों के रूप में उल्लेखित किया है, तो वो है योगेंद्र सिंह। वो कौन सा महाराजा था जिसके संरक्षण में महाराष्ट्र में दलित आंदोलन फला फूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोल्हापुर के महाराजा थे। अगला क्वेश्चन है कि देश सेविका संघ, जिसकी बम्बई में धरना आंदोलन आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है, तो स्थापित किया गया था, यानी देश सेविका संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय, याद रखना। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो ये बहुत अच्छे से कर लेना, हो सके तो नोट्स भी आप तैयार कर लेना। पीडीएफ के लिए जो है इंस्टाग्राम या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।